नमस्कार दोस्तों, राकेश दवे क्लासेस में आप सभी दोस्तों का और प्यारे स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। राकेश दवे क्लासेस में हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 से शुरुआत कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि विज्ञान और अन्य क्लासेस को इसमें जल्द से जल्द समाहित करें। आज प्रारंभ कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स पार्ट 1 के अंतर्गत लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दोस्तों, स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स पार्ट 1 के अंतर्गत लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को पहले हम समझ लें। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एन इक्वेशन which contains 2 variables and degree of each term containing variable is 1 is called linear equation in 2 variables. Ax plus by plus c is equal to 0 is the general form of linear equation where a, b, c are real numbers and coefficient of variables a and b are not equal to 0 at the same time. तो यह कंडीशन अनिवार्य है कि a, b, c रियल नंबर्स होने चाहिए और a, b जो कोएफिशिएंट है x और y के यह 0 के बराबर न हो। हम अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे आपके सामने। 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 यह लीनियर इक्वेशन है जिसमें x और y वेरिएबल की डिग्री 1 है और इनके कोएफिशिएंट रियल नंबर्स हैं और वे 0 के बराबर नहीं है। तो तीनों टर्म a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a, b आर नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरह से हम अन्य एग्जाम्पल आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13 यह लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल x की पावर 2 है, इसलिए यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अगला इक्वेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं वह है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 यह लीनियर इक्वेशन कहलाएगा क्योंकि वेरिएबल m और n यह जो यहां के जो टर्म है इनकी डिग्री 1 है और a, b, c आर रियल नंबर्स और कोएफिशिएंट m और n के जो हैं वह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन है √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16 यह लीनियर इक्वेशन कहलाएगा क्योंकि इसमें x और y की डिग्री 1 है और इनके कोएफिशिएंट √2 और √5 रियल नंबर्स है। नेक्स्ट इक्वेशन इज देयर 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यह लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट a 0 के बराबर है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन इज 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0 यह भी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें y का कोएफिशिएंट b 0 के बराबर है। नेक्स्ट टर्म इज 4/x प्लस 5 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4 यह लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें x और y की डिग्री -1 है। आखिरी में जो एग्जाम्पल दिया गया है वह है 4x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 यह लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें x और y की डिग्री 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 तो इस टर्म की डिग्री 2 है, इसलिए यह एक्सप्रेशन या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं कहलाएगा। अब इसके पश्चात हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम 2 लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं
और उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर यदि दोनों ही इक्वेशन उससे सेटिस्फाई होते हैं तो यह दो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, यह साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको दर्शाया गया है। अब इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मतलब x और y की वैल्यू निकालने के कई तरीके हैं, जिसमें एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड और डिटर्मिनेंट्स मेथड, कई विधियां हैं इनको सॉल्व करने की। हम आज प्रथम दो विधि के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल, इस माध्यम से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। आपको मेथड 1 में दिखा रहा हूं, यहां दोनों इक्वेशन लिखे गए हैं। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन 1 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 यह इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें हमको वेरिएबल x या y को एलिमिनेट करना है और उसके बाद में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2/3, तब हमें इक्वेशन 2 इस रूप में प्राप्त होता है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और जो हमें बाद में 3 मल्टीप्लाई करने बाद में प्राप्त हुआ है उसे इक्वेशन नंबर 3 दिखाया गया है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह इस प्रकार रहेगा। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और उसमें ऐड किया है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो 3y और प्लस 3y यह आपस में कैंसिल होंगे और हमें रिजल्ट मिलेगा 14x इज इक्वल टू 14, अर्थात x की वैल्यू आएगी 14 डिवाइडेड बाय 14 दैट इज इक्वल टू 1। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तब हमें 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 में x की वैल्यू 1 रखने पर हमें 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 2 या 3 प्लस y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1। इसलिए सोल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, या उसे इस प्रकार भी लिखते हैं इन ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 -1। यह पहली मेथड हुई। अब हम दूसरी मेथड की चर्चा करेंगे। दूसरी मेथड में दोनों इक्वेशन आपको दिखाए गए हैं। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, यह इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें हम y की वैल्यू x की टर्म्स में निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में जो एक्सप्रेशन दिया गया है वह 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, यह इक्वेशन 3 लिखेंगे हम। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तब इक्वेशन 1 इस प्रकार हो जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 5x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8, या इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 3 इंटू 2 माइनस 6 और फिर -3 और -3 का मल्टीप्लिकेशन +9 होगा, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी +9x इज इक्वल टू 8। अर्थात यह एक्सप्रेशन इस प्रकार हो गया 5x माइनस 6 प्लस 9x इज इक्वल टू 8, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 9 प्लस 5 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 14, या x की वैल्यू हुई 14 डिवाइडेड बाय 14 दैट इज इक्वल टू 1। Substituting x is equal to 1 in equation number 3, we get y is equal to 2 minus 3x is equal to 2 minus 3 into 1, that is y is equal to -1। तो
इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन इस प्रकार लिखा जाएगा, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, या इन ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल टू 1 -1। दोस्तों, हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी आधार पर हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पहले इक्वेशन में x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और x की डिफरेंट वैल्यूज -1, 4, 1, 0 यह रखने पर y इज इक्वल टू 5, 0, 3, 4 इस तरह से प्राप्त होता है। अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन के हमें 4 पॉइंट यहां प्राप्त होते हैं, जिसमें x और y की वैल्यू आपको जो टेबल दर्शाया गया है उसमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 यह जो लीनियर इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 0, 1, 3, -1 यह रखने पर हमें y की डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त होती है, -2, 0, 4 और -4। अर्थात 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन या इस स्ट्रेट लाइन पर हमें 4 पॉइंट मिलते हैं, 0, -2, 1, 0, 3, 4, -1, -4 यह कोऑर्डिनेट रहेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इस लाइन के। अब इन दोनों लाइंस को, इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। आपको दर्शाने के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर लार्जर स्केल पर यह ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसमें आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इस स्ट्रेट लाइन पर दर्शाए गए सभी पॉइंट आप देख सकते हैं, जो इस प्रकार है -1 और 5, दूसरा है 0, 4, तीसरा है 1, 3 और चौथा है 4, 0। इन चारों पॉइंट्स को मिलाने पर हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलती है वह x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इस लाइन या इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 यह स्ट्रेट लाइन हमें टेबल में दर्शाए गए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने पर प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है 3, 4, 1, 0, 0, -2 और -1, -4। इन चारों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 यह स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो कटिंग पॉइंट है वह मिलता है 2, 2 कोऑर्डिनेट पे। तो 2 और 2 यह जो कोऑर्डिनेट है यह इंटरसेक्शन पॉइंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इस स्ट्रेट लाइन का और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इस स्ट्रेट लाइन का। इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो कटिंग पॉइंट है वह इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। अर्थात ग्राफिकल मेथड से दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है उसके कोऑर्डिनेट इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन रहते हैं। अब हम ग्राफिकल मेथड से जो सोल्यूशन प्राप्त हुआ है, जिसमें x और y की वैल्यू 2 और 2 प्राप्त हुई है, उसे इलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल इस मेथड से चेक करेंगे। हमें इक्वेशन दिए गए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इलिमिनेशन। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 3x is equal to 6 or x is equal to 6 divided by 3, that is equal to 2. On substituting x is equal to 2 in equation 1 we get
2 plus y is equal to 4 or y is equal to 4 minus 2, that is equal to 2. So solution is x is equal to 2 and y is equal to 2. अर्थात हमने ग्राफिकल मेथड से जो आंसर निकाला था, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था 2 2, वह इलिमिनेशन मेथड से हमें उस आंसर को हम चेक किया, दोनों आंसर बराबर आते हैं, अर्थात हमारी जो ग्राफिकल मेथड है वह बराबर है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट मेथड या क्रेमर्स रूल के द्वारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। आपको राकेश दवे क्लासेस का यह चैनल कैसा लगा? आप इसे अवश्य लाइक कीजिए और अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।